क्लास 10th का विज्ञान चैप्टर 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड चैप्टर पढ़ते हैं। अब इसमें आता है कि बच्चों प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात प्रकाश के अब हमारे गुण क्या हैं? प्रकाश प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब क्या? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और अगर हम बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। अपारदर्शी मतलब जहां पर आर पार नहीं वहां से नहीं गुजरता। श्वेत प्रकाश जो हमारा श्वेत प्रकाश है वो 7 रंग का होता है। जैसे आपने पढ़ा है श्वेत प्रकाश 9th में पढ़ा होगा। श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। अब हम बात करते हैं कि परावर्तन क्या चीज है। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम अपना चेहरा, हम अपना फेस एक समतल दर्पण पर देखते हैं तो हम देखते हैं पीछे पॉलिश होती है और जब हम उसमें आपतित किरण मतलब ये किरण आती है तो हम अपना फेस यहाँ देखते हैं तो रिटर्न होकर के मतलब परिवर्तित होकर के हमें दिख जाता है कि हमारे चेहरे में कि हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है। अर्थात जिस माध्यम में होती हैं उसी माध्यम में अगर परिवर्तित हो जाती हैं। जैसा परिवार समझ रहा है प्रकाश का किसी चिकनेदार ये चिकना हो गया पॉलिश सतह से टकरा करके उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम में थे उसी माध्यम में लौट जाती हैं। मतलब जिस माध्यम से गई यहां से आई और उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ठीक है, इस लौटने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह क्रिया किसमें होती है? ये हमारी दर्पण में होती है। दर्पण ये दर्पण में नियम लागू होता है। ठीक है, ये हमारे दर्पण में लागू होता है। अब परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम ये है लॉ ऑफ द रिफ्लेक्टेड मीन्स आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण जो आती है। आपतित का मतलब जो आ रही है किरण, परिवर्तित मतलब यहाँ से टकराकर परिवर्तन हो जा रही है, इसे हम परिवर्तित किरण कहेंगे। तथा अभिलंब इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब जिसे हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। नॉर्मल किरण, ठीक है, नॉर्मल तीनों एक ही तल अर्थात एक ही चिकने तल पर होते हैं। नंबर 1 रूल। दूसरा क्या है? इसके जो कोण होते हैं, इसके जो अभिलंब तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं क्योंकि उसी माध्यम में लौटते हैं इसलिए ये बराबर होते हैं। और आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर। दर्पण क्या है? मिरर, वही मिरर है। इसके 2 दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें दोनों में अंतर क्या है? अवतल दर्पण का मतलब है कॉनकेव मिरर। बच्चों ये क्या है? कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। इसमें गोली दर्पण क्या है? वह है अवतल दर्पण में वह गोली दर्पण जिसका
परिवर्तक तल अंदर की ओर धसा हो, अंदर की ओर। देखिए ये अंदर की ओर धसा, ये देखिए ये आपका किधर धसा है, अंदर की ओर धसा है हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण मतलब अंदर की ओर धसा है, पहचान इसकी क्या है, धसा हो तो अवतल दर्पण। उसी तरह से हम बात करें उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में कॉनकेव, क्या बोलेंगे इसके, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर वह गोली दर्पण जिसका परिवर्तक तल बाहर की ओर उठा हो। बाहर की ओर, ये देखिए ये बाहर की ओर उठा हुआ, बाहर की ओर मतलब बाहर की ओर उठा हो, अंदर पॉलिश होती है, इसमें अंदर की ओर धसा हो, ठीक है, उठा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दर्पण समझ में आ गया। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक कौन सा, अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। इसका हमने बता दिया, पहचान क्या है इसकी, बता दिए दोनों में अंतर। ये किस में होता है, अंदर की ओर धसा होता है, ये कहाँ होता है, ऊपर की ओर उठा होता है। अब इसको हम न्यूमेरिकल की बात करें ना, ठीक है, तो कैसे इनके चिन्ह प्रपाटी पता होने चाहिए। तो गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन की चिन्ह प्रपाटी क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल। देखिए इसमें U क्या होता है हमारा, U हमारा वस्तु की दूरी होती है, U। V क्या है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी होती है। F क्या होता है, फोकस दूरी। तो इसमें क्या है कि चिन्ह प्रपाटी, अगर चिन्ह प्रपाटी नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। अर्थात अवतल दर्पण में U माइनस होता है, V क्या होता है, माइनस होता है, F माइनस होता है। इसका मतलब तीनों के तीनों अवतल दर्पण में माइनस होते हैं। लेकिन वही बात करें हम उत्तल दर्पण में, तो U आपका जो वस्तु की दूरी है ये कैसे होती है, निगेटिव होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। और V क्या होती है, धनात्मक। और F क्या होती है, धनात्मक। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, ये दोनों धनात्मक होते हैं। आप पहला फॉर्मूला देखें, क्या आप हम पढ़ रहे थे, मिरर। क्या पढ़ रहे थे बच्चों, मिरर। मिरर में क्या है कि मिरर फॉर्मूला पहला क्या हमारा, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये मिरर का फॉर्मूला है, ये मिरर का फॉर्मूला है, ठीक है जी, ये मिरर का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारा है, दूसरा फॉर्मूला F क्या है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। F क्या है, फोकस दूरी। अर्थात अगर हमें इन दोनों में संबंध ज्ञात करना हो, एक दिया हो, मान लो फोकस दूरी दी है तो वक्रता त्रिज्या निकल आएगी, और वक्रता त्रिज्या दी है तो फोकस दूरी निकल आएगी। आवर्धन को हम क्या कहते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर, देखो दर्पण में, हम दर्पण पढ़ रहे हैं अभी, लेंस की बात नहीं की है। दर्पण में V माइनस U, और वही अगर हमें प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई का हमें कोई आंकिक प्रश्न हल करना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर -B/U बराबर I/O। I क्या है, इमेज, O क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अर्थात I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O का मतलब वस्तु की लंबाई। बच्चे समझ में आ रहा है, I का मतलब इमेज बोलते हैं, इमेज, ठीक है। O का मतलब ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। तो फार्मूला अगर हमें समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल हमें बहुत सरल लगेंगे, क्योंकि इससे आपका 10 से 12 नंबर का बोर्ड में आता है। अर्थात हमें इस चैप्टर को बहुत बढ़िया ढंग से समझना है। अब हमने आपको देखा कि हमने दर्पण पढ़ लिया, अब दर्पण के बाद आता है हमारा लेंस। अब लेंस के बारे में पढ़ते कि लेंस क्या है। अब लेंस में क्या है कि आपका आर पार दिखता है, यहाँ अपारदर्शी होता है, लेकिन यहाँ पारदर्शी होता है। लेंस में क्या है, दो लेंस होते हैं। पहला लेंस है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। उत्तल लेंस की पहचान क्या है, इस तरह से होता है, मतलब गोलाई आकार का। और अवतल लेंस इस तरह से होता है, ये आपका क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस। अब इनके फॉर्मूले की बात करें कि आपका दर्पण में और लेंस में क्या फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है। 1/F बराबर 1/B
माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। v वही है वस्तु की, ठीक है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। वो हमने पहले ही समझा दिया बच्चों, आपको पहले ही समझा दिया। दर्पण और इसमें मतलब दोनों में एक ही होता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ क्या होता है? प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का। लेकिन अगर वही आवर्धन निकालना हो तो आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला है आयन बराबर, यहाँ हमने देखा था माइनस का होता है इसमें दर्पण में, लेकिन लेंस में बात करें तो लेंस में आपका क्या होता है? ये प्लस का होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आयन बराबर B/U I/O। इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब हम बात आती है तीसरे फॉर्मूले में, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या फॉर्मूला? लेंस की क्षमता मतलब P बराबर 1/f। P क्या है? लेंस की क्षमता। F क्या है? फोकस दूरी। अगर मीटर में दिया है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, मीटर में दिया है तो ये, और सेंटीमीटर में दिया है, अगर सेंटीमीटर में आ जाता है क्वेश्चन में तो 100/f सेंटीमीटर में, 100/f। मात्रक इसका क्या होता है? इसका मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। D से अब आते हैं कि प्रकाश का, अब इसमें आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यहाँ हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था? यहाँ पर परावर्तन, यहाँ क्या है? अपवर्तन। तो देखिए अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहाँ आएगा? लेंस में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? हट जाती है, विचलित हो जाती है। बच्चों क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसमें क्या आता है? उसी में लौट जाती है, क्योंकि यहाँ शब्द है आपका परिवर्तित, यहाँ शब्द क्या? अपरिवर्तित, मतलब उसी माध्यम में लौट, ठीक है। क्या कह रहा है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके नियम क्या है? इसके नियम है, इसके भी नियम वही है, आपतित किरण परिवर्तित, ठीक है। यहाँ क्या? आपतित किरण परिवर्तित किरण थी, यहाँ अंतर है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। यहाँ अपवर्तित मतलब लौट के नहीं जाती, अपवर्तित हो जाती, बदल जाती है। अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात दूसरा हमारा है, दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों की बीच अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण का अनुपात सदैव नियत रहता है, निश्चित रहता है। कैसे रहता है बच्चों? नियत रहता है। अर्थात इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल, अब स्नेल का नियम क्या कहते हैं? क्योंकि एक हमारे वैज्ञानिक हुआ स्नेल, उन्होंने ही ये किया कि जो अपवर्तन है वो sin I/sin r। यहाँ क्या था? ये हमारे दोनों बराबर थे, कोण I बराबर कोण r। यहाँ बराबर नहीं आएंगे, यहाँ क्या आएगा? अनुपात में आएंगे। इसलिए इसने स्नेल, ये नियम किसने बनाया था? सबसे पहले इन्हें बनाया था स्नेल। साइंटिस्ट कौन थे हमारे? स्नेल। इसलिए इसका नाम स्नेल का नियम बन गया, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हमारा आगे n बराबर प्रकाश की चाल C/V। n बराबर अपवर्तन बराबर क्या हो गया? प्रकाश की चाल बटे वस्तु की चाल, प्रकाश की चाल बटे वस्तु की चाल, इस पर आता है, ठीक है। प्रकाश की चाल बटे वस्तु की चाल। तो ये हमने आपको जरूरी चीज, जो आवश्यक हमारे फॉर्मूले थे वो हमने बताया। अब हम आते हैं
न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए इनमें क्या है, जैसे आपका दिया है, हमने बताया था कि आपको जैसे यहाँ पर दिया है आर, आर का मतलब रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी, तो निकाल लेंगे फोकस दूरी बराबर r बटे 2, r बटे 2। r कितना दिया बेटा, यहाँ 20 दिया है, 2 दिया तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं आवर्धन। आवर्धन आयन कितना दिया है -3, आवर्धन कितना दिया बच्चों -3। बिंब, बिंब का मतलब वस्तु की दूरी, इसे बिंब को हम वस्तु भी कहते हैं। बिंब को क्या कहते हैं, बिंब को क्या कहते हैं बच्चों, वस्तु। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज है, बिंब और प्रतिबिंब में बहुत अंतर होता है। बिंब का मतलब है वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब हो गया अलग, इसलिए वस्तु, वस्तु की दूरी यू कितनी दी है -10। अब देखिए m बराबर बी अपॉन यू होता है, m का मान यहाँ -3, b यहाँ माइनस का होता है क्योंकि यह अवतल दर्पण, कौन दर्पण है अवतल दर्पण, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा 10 या 30, तो b बराबर हमारा आ जाएगा -30। b बराबर कितना आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। दूसरे अगले एक न्यूमेरिकल समझते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में हमने चिन्ह प्रॉपर्टी बताई थी आपको, तो उत्तल दर्पण में क्या था, u आपका माइनस का होता है और v आपका प्लस का होता है, f आपका प्लस का। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में देखा कि आपका जो f क्या है बेटा, f प्लस में लिख दिया, u हमेशा माइनस का होता है तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है। b का मतलब है कि हमें प्रतिबिंब, जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है वो निकालना है। हमला दर्पण है, क्योंकि दर्पण है तो हम क्या लगाएंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। तो हम जहां f दिया वहां कितना रखेंगे 15, b हमें निकालना है, u कितना रखेंगे -20, माइनस प्लस बच्चों माइनस हो गया। अब जब इसको इधर लाएंगे, ये माइनस इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा यही है। अब 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 15 चौको 60, 20 3 60, मतलब 60 एलसीएम हो गया। अब देखो यहाँ 15 का भाग 4 आएगा, 20 का भाग 3 आएगा, 4 3 7, 60/60 हो गया 1/b। तो b बराबर क्या उल्टा हो जाएगा 60/7, अर्थात b बराबर हमारा 8.57 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया बच्चों आपको। अब हम कुछ आपको घर से काम करने देते हैं जो आपको करके लाना है, ये करके लाना है आपको, ठीक है, और आप बताएंगे कमेंट्स करके, ठीक है। अवतल दर्पण का आपको दिया है f बराबर -20 सेंटीमीटर, u बराबर -60 सेंटीमीटर, तो b कितना होगा आंसर में लिख दिया, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। दूसरा हमारा उत्तल दर्पण, u का मान कितना दिया है -30 सेंटीमीटर, v का मान 10 सेंटीमीटर, तो f आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। ऐसे अवतल दर्पण। अभी उत्तल दर्पण क्यों लिखते हैं, उसका कारण है कि चिन्ह प्रॉपर्टी। भाई अगर उत्तर लिख दिया है तो b हमारा प्लस का है, और देखो अगर अवतल लिख दिया है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस की बात है, जिससे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन में क्या दिया, उत्तल दिया है या अवतल दिया है। तो ये तो हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए सॉरी दर्पण के। अब लेंस की बात आती है, तो लेंस में क्या है f बराबर -30, u का -30, v ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से लगा देंगे तो हमें b ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से उत्तल लेंस में f प्लस का होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आप जानते हैं कि फोकस दूरी प्लस की होती है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस रहती है, तो हमें इसमें b ज्ञात करना है। उसी तरह से यहाँ आपका f का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंस की क्षमता p कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, p बराबर 1/f मीटर में, तो हम इसका आंसर डायरेक्टर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, डायरेक्टर में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।